दोस्तों, एक वास्तुशास्त्री को एक ज्योतिषी होना आवश्यक है। इसका उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। ज्यादातर लोग मानते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर घर या व्यावसायिक स्थान पर मुख्य द्वार नहीं होने चाहिए। जब वो कई व्यक्तियों के स्थान को दक्षिण की ओर देखते हैं और पाते हैं कि वो सुखी और संपन्न है, तो वो वास्तुशास्त्र को गलत मान बैठते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ राशियां दक्षिणाभिमुखी शुभ मानी जाती हैं, जो कि हैं वृषभ, कन्या और मकर। वैसे ही वास्तुशास्त्र भूमिगत पानी टैंक के लिए ईशान कोण की प्रस्तावना करता है, परंतु यदि वास्तु स्वामी की जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का या त्रिक भावों में पाप पीड़ित हो तो स्थान पर पानी का टैंक अशुभ हो जाता है। तो चलिए ऐसे ही मैं आपको मिलाता हूँ बहुत से वास्तुशास्त्र के ऐसे नियमों से जो ज्योतिष के हिसाब से भी बिल्कुल सही हैं और वास्तु भी उनका पूरी तरीके से साथ देता है। घर में तुलसी का पौधा और दाड़िम का पेड़ होना चाहिए। ये दोनों ही धन के लिए बेहद शुभकारी होते हैं। तुलसी माता जगदम्बा का रूप है। जब भी तुलसी सूख जाए सावधान रहें, ये आपदा और धन के नाश का प्रतीक है। दोस्तों, किसी भूखंड में ईशान कोण कट जाता है तो उसको हरगिज ना खरीदें। ऐसे घर में रहने वाले दरिद्रता को भोगते हैं। उसी प्रकार अगर ईशान में स्थित शौचालय भी गरीबी और रोग को आमंत्रित करता है। दोस्तों, घर के उत्तर दिशा में रखा गया मछली कुंड सुख और संपत्ति को आमंत्रित करता है। ध्यान रहे मछली कुंड का जल बदलते रहें। मृत जीवों को मछली कुंड में ना रखें। दोस्तों, घर की मालकिन सुबह स्नान करके मुख्य द्वार की देहरी पर एक लोटा जल नित्य डाले तो मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अपनी माता या पत्नी से वाद विवाद या झगड़ा करने से विशेषकर शुक्रवार को या सोमवार को धन संबंधी रुकावटें आती हैं। तो जब भी झगड़ा करें तो उससे पहले जांच ले कि शुक्रवार या सोमवार तो नहीं है। दोस्तों, प्रत्येक अमावस्या को घर का सारा फालतू सामान बेच दें या बाहर निकाल दें। इससे घर में सुख शांति रहती है और आर्थिक रूप से सक्षम भी बनते हैं। अमावस्या पे कोई नई वस्तु खरीदें या कोई नया कपड़ा खरीदें। दोस्तों, शाम के समय अगर घर पर मेहमान आते हैं और उसमें कोई सुहागिन स्त्री है तो कभी भी उसको भूखे पेट ना जाने दें। ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और धन संबंधी परेशानियां आने लगती हैं। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, घर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए, घर को और ज्यादा सुंदर दिखाने के लिए घर में पेड़ों को कटवा देते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो ध्यान रखें किस पेड़ को कटवा रहे हैं और उससे क्या परिणाम होंगे। आपको इस चीज की खबर जरूर होनी चाहिए। अगर आप घर में पीपल के पेड़ को कटवा देते हैं तो आपको उसके बहुत से दुष्परिणाम भी मिलेंगे। पीपल को विष्णु का अवतार माना जाता है। प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। अगर घर में पीपल हो तो कभी भी उसे ना काटें, इससे माता लक्ष्मी और विष्णु की अप्रसन्नता प्राप्त होती है। दोस्तों, जो लोग ज्यादा साफ सफाई पसंद करते हैं, जिनको अपना घर बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए, बिल्कुल भी डस्ट नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, झाड़ू पोछा लगाने के बाद दोबारा से झाड़ू पोछा लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, एक बार झाड़ू पोछा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अगर आप दोबारा से यही क्रिया करते हैं तो उसके साथ साथ घर की सकारात्मक ऊर्जा भी कम हो जाती है। दोस्तों, घर में जब मुख्य द्वार के सामने एक सीध में दूसरा दरवाजा होता है तो घर में नकारात्मकता का बाहुल्य हो जाता है, यानी कि ज्यादा हावी हो जाती है। घर की नकारात्मकता को दूर करने हेतु माँ दुर्गा की सिंह सवारी वाली तस्वीर मुख्य दरवाजे के बाहर जरूर लगाएं। दोस्तों, घर के दरवाजे और खिड़कियां सम रखने से भाग्य उदय में सहायक होती हैं, पर 10 की सम संख्या में अशुभ कहलाती हैं और विषम संख्या में शुभकारी नहीं होती। दोस्तों, अगर किसी मंदिर के नीचे आंगन में गिरा हुआ सिक्का या पुष्प मिल जाए तो लाल कपड़े में बांध कर रखें। उसको अपने पूजा घर या घर स्थान में लाल कपड़े में रखें। ये प्रभु का आशीर्वाद माना जाता है और धन संपदा को आकस्मिक लाभ होता है। दोस्तों, अगर जल निकासी की व्यवस्था ईशान कोण की तरफ हो तो धन के लिए बहुत लाभकारी होती है। इसके विपरीत पश्चिम या नक्षत्रीय की ओर जल निकासी या नाला हो तो सुख और धन का नाश होता है। दोस्तों, घर के मध्य कोण को खाली होना चाहिए। ये ब्रह्मा का स्थान है। जब मध्य स्थान खाली होता है तो घर में सुख संपदा और वर्चस्व रहता है। दोस्तों, घर में तांबे का कलश, हाथी की मूर्ति या चित्र, शहद, दर्पण, मोर के जोड़े की मूर्ति या घी रखना चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये वस्तुएं माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करती हैं। इसके अलावा पूजा घर में स्वयं के कुलदेवता या कुलदेवी का स्थान जरूर बनाना चाहिए। दोस्तों, घर के अग्नि कोण या पूर्व दिशा में या ईशान कोण या उत्तर और वायव्य कोण के बीच में अलमारी या तिजोरी रखने से खर्चे बढ़ते हैं और धन कम हो जाता है। दक्षिण दिशा में उत्तरमुखी अलमारी या नक्षत्र में उत्तरमुखी या पूर्वमुखी या उत्तर दिशा में पूर्वाभिमुख तिजोरी रखने से धन संपदा बढ़ती है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे नियम थे जो वास्तु के हिसाब से भी बिल्कुल सही हैं, साथ ही साथ ज्योतिष विज्ञान में भी इनको अव्वल दर्जा दिया गया है।
अगर आपको ये बिल्कुल सही लगते हैं और आपको वास्तु से जुड़े कुछ और सवाल भी हैं तो कमेंट्स के जरिए जरूर पूछिएगा, आपकी हर सवाल का मिलेगा आपको जवाब। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द वास्तु के नए नियमों के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।